दोस्तों नमस्कार। ये अब सबको पता चल गया है कि यूएस हमारा दोस्त नहीं है। ये बात सबको क्लियर हो चुकी है। जब 2024 का इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम पे सीआईए ने बड़ा जोर लगाया था कि पीएम मोदी इलेक्शन जीते ना, या जीते तो कम मेजॉरिटी से जीते। उनका पर्पस था कि पीएम मोदी को 200 से कम सीटें मिले ताकि पीएम मोदी दोबारा से पीएम ना बने। ये उनका एजेंडा था। उस टाइम पे सीआईए के लोग वो जम्मू एंड कश्मीर में गए, उमर अब्दुल्ला से मिले और उनको पैसे भी दिए, सारी बातें की, ब्रीफ किया, उनको कैसे कुछ करना चाहिए, सारी एडवाइस दी। और इसी तरीके से साउथ इंडिया के अंदर टीडीपी और जो अलायंस थे मोदी के या एनडीए के, उनसे बातचीत की कि इनको सपोर्ट ना करो। और साथ में कुछ अंदर के लोग थे जिन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि पीएम मोदी का एजेंडा था 400 प्लस, और ये उम्मीद थी कि उनके काम के हिसाब से उनको 400 प्लस सीटें मिलेगी। पूरा कैंपेनिंग भी की गई थी। लेकिन सीए का एजेंडा काफी हद तक सक्सेस हुआ, क्योंकि इवन योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया गया था और यूपी के अंदर हमको सीटें जितनी मिलनी थी उससे आधी मिली। और यहाँ पे जो लोग थे जिन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ देश से दुश्मनी की, जैसे अखिलेश यादव जैसे लोग, उनको भी सीटें मिल गई। और बीजेपी कांग्रेस के जिनके पास 49 सीटें थी उनको भी जाके 90 से ऊपर सीटें मिल गई, शायद 99 सीटें मिली। तो बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन पीएम मोदी अपनी कैपेबिलिटी की वजह से दोबारा से पावर में आ गए, क्योंकि जो लोग देश को पसंद करते हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन देश के दुश्मन अंदर से ही हैं। जयचंद आपको बाहर नहीं ढूंढने को मिलेगा। बाहर से तो मुगल आए थे, बाहर से तो ब्रिटिशर आए थे, इंडिया के अंदर तो जयचंद है जो देश को नुकसान पहुंचाया था, जो देश को नुकसान पहुंचाएगी। आज भी देश के अंदर बहुत से जयचंद बैठे हुए। तो इस टाइम पे एक प्लान चल रहा है, क्योंकि पीएम मोदी रशिया यूएस की सब जो प्रेशर था उसके अंदर आए नहीं। ट्रंप ने बहुत कोशिश की वो इंडिया के अंदर घुस सके, यानी कि हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर घुस सके, हमारे डेयरी प्रोडक्ट को अपने कंट्री के अंदर ला सके इंडिया के अंदर। पीएम मोदी ने उनको परमिशन नहीं दी, क्योंकि अगर वो डेयरी इंडस्ट्री में घुसते तो हमारे किसानों को 1 करोड़ लाख करोड़ का नुकसान होता, और उनको बहुत, उनकी जो सब्जियां थी या चीज बाकी चीजें थी, बिकती नहीं या कम दाम पे बिकती। क्योंकि हमारे जो किसान है उनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, लेकिन जो यूएस के जो फार्मर्स हैं उनके पास 500 एकड़, 500 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर वो जमीन है। तो हमारी इंडस्ट्री फेल होती, हमारे गरीबों को नुकसान होता, देश को नुकसान होता। तो देश के इंटरेस्ट में पीएम मोदी झुके नहीं। तो एक प्लान चल रहा है उनका कि देश को तोड़ो, बीजेपी को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, बीजेपी को अंदर से कैसे तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए। और इसी इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे होते हैं शक्कर जी। और इनको जब यूएस की बात करो तो बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। ट्रम्प के दोस्त हैं, लेकिन सच्चाई सामने रख के जो कहना होता है कह देते हैं, बोल्डली सारी बातें करते हैं, ओपन सी बात करते हैं। एक जनरल आदमी की जो सोच है उस पर इनका बहुत ज्यादा जोर रहता है। तो उदय शंकर पानी जी, आप इस पे क्या कहेंगे, जो इस टाइम पे एफर्ट चल रही है पीएम मोदी को तोड़ने की या पीएम मोदी को पावर से हटाने की सीआईए और डीप स्टेट के द्वारा? सर, ये कोशिशें तो बहुत पहले से होती आ रही हैं, बट देयर इज नथिंग टू फियर। आई थिंक अनदर 10 years मोदी जी इज वेरी सेफ, और वो मजबूत होते जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी मजबूत होती जा रही है, और यार इस टैरिफ के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर। हाँ, थोड़े हमारे ट्रेडर्स, फार्मर, जैसे मेरे कोई रिश्तेदार हैं जो प्रॉन एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, एंड वो उनका थोड़ा काफी सेटबैक आया है। बट आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज डाइवर्टिंग ऑल दोज प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज एंड वील सेल दैट एट मे बी नॉट एट ए वेरी गुड मार्जिन, लेसर मार्जिन, लेकिन वो हो जाएगा, खपत हो जाएगी। सो बिलीव इन अवर गवर्नमेंट सर। आज खाली एक ही बात बोलूंगा उससे, देखिए कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त में हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था, और इट इज सच ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। अब वहां यूपी में गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हर जितने मदरसे हैं और मस्जिदें हैं वहां पर नेशनल फ्लैग लगाना पड़ेगा। कैन यू इमेजिन? वो अनपढ़ लोग, गधे लोग, दे आर ऑब्जेक्टिंग टू दैट, जी हम नहीं नेशनल फ्लैग लगाएंगे। तो हमारा हिंदुस्तान भरा हुआ है ऐसे लोगों से जिनको हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। उनका टोटल हेट एटीट्यूड नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इवन इन इंडिया, स्टेइंग हियर, यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ का पी रहे हैं, और यहाँ से नफरत करते हैं, इस देश से, इस मट्टी से नफरत करते हैं, विच इज अगेंस्ट कुरान। कुरान बोलता है कि जहां भी रहो, जहां तक नमक खाओ, बी लॉयल टू दैट कंट्री, बट दे डोंट डू इट। वो कहते हैं कभी भी औरत और बच्चों को कभी हार्म नहीं होना चाहिए, एंड दे डू द रिवर्स। सो आई फील इंडिया इज स्टिल गोइंग स्ट्रांग, और एज पर द रिपोर्ट्स हमारे शेयर मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा ये टैरिफ वैरिफ का। तो दैट इज अ स्ट्रांग इंडिकेशन ऑफ
कि वी आर स्ट्रांग, और ये चीज हमारे जो दुश्मन बैठे हुए हैं विदेश में वो भी समझ लेंगे बहुत जल्दी कि हिंदुस्तान को इस वक्त जिस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहा है उनको डराना धमकाना पॉसिबल नहीं है, और धीरे धीरे देखना उन सबका म्यूजिक चेंज हो जाएगा एंड दे विल ऑल बी टॉकिंग इन फेवर ऑफ इंडिया वेरी सून। देखिए, ठीक बात आपने जो भी कुछ कही, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन दूसरी बात मैं कहूंगा कि पीएम मोदी एक्टिव हैं, समझते हैं चीज को और कैसे काउंटर करना है, और किसी भी धमकी को वो लाइटली नहीं लेते, उस पर एक्शन सोचते हैं क्या करना है, कैसे हो सकता है। मैं आपको एक बता दूं, आपको 1971 में इंदिरा गांधी ने जब पावर में आई थी, तो इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 1974 में सिक्किम, जहां पे यूएस घुस रहा था, उनकी सीआईए घुस रही थी। चोग्याल जो वहां पे किंग थे, उनकी जो वाइफ थी वो थी मिसेस कुक, एक ब्रिटिश नेशनल, यूएस की नेशनल थी और सीआईए के एजेंट थी। जब उनको खबर दी गई तो इंदिरा गांधी ने कहा कि इसको हटा दो, और सिक्किम को इंडिया से मर्ज कर दिया गया। इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया, यानी कि इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया गया। पहले जो काम किया था वो था एशिया का नक्शा चेंज करना, बांग्लादेश को क्रिएट किया गया था। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने 1974 के अंदर ही एक पोखरान के अंदर ब्लास्ट किया, जो न्यूक्लियर ब्लास्ट था, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे गद्दार लोग बैठे हैं, बहुत सी पार्टियां सब मिल गई। एक राजनारायण, जिन्होंने इंदिरा गांधी को इलेक्शन हरा दिया, फिर जैसे भी चलो, फिर साथ में जो जेपी, जयप्रकाश नारायण, उनको सिलेक्ट किया गया। उनको सिलेक्ट किया गया डीप स्टेट के द्वारा, और वहां पे एजिटेशन स्टार्ट कर दी सारी अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करके। और इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। इंदिरा गांधी नेशनली इलेक्ट करके आई थी, पूरे तरीके से इलेक्शन जीत के आई थी, लेकिन उनको पावर से हटा दिया गया। और इमरजेंसी लगाने के बाद भी इंदिरा गांधी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और उनको हटा दिया गया। तो ये देश का नुकसान हुआ। इसीलिए आज हम यहाँ पे सो के बैठ नहीं सकते, हमें जाग के रहना पड़ेगा और अपने आप को सोचना पड़ेगा कि सीआईए क्या कर सकता है, डीप स्टेट क्या कर सकता है। हाँ सर, मुझे याद है क्लियरली वो इमरजेंसी का टाइम जब लगा था। आज हमारे हिस्टोरियन और हमारे जो लीडर्स हैं सब लोग आज उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू सर, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था और मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि हिंदुस्तान कभी इतनी एफिशिएंटली नहीं चला था जितना इमरजेंसी में चला था। सारी ट्रेनें टाइम पे हो गई थी, सब फ्लाइट टाइम पे हो गए थे, कोई आदमी गलती नहीं कर रहा था। सडनली ब्लैक मनी वाज इमीडिएटली कंट्रोल्ड। उस टाइम ऐसा रूल हो गया था कि भाई एक आदमी का एक घर है, उसके बाद 4 घर हैं तो उसको 3 घर उसको छोड़ने पड़ेंगे। सो उस तरह के बड़े स्टेप्स लिए थे। ठीक है, शी वाज लिटिल हार्श बट शी वाज अ नेशनलिस्ट। प्रॉब्लम कांग्रेस की आई तब, जब से सोनिया गांधी आई है तब से करप्शन घुस गई है हमारे कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस वाज क्वाइट अ नाइस गुड पार्टी, लेकिन आज सडनली इट इज बिकम एन एंटी नेशनल पार्टी बिकॉज ऑफ हु? बिकॉज ऑफ वन पर्सन, एंड दैट इज सोनिया गांधी। करप्शन आ गई एकदम, करप्शन आ गई एकदम। हाँ बिल्कुल। और लेकिन ये बता दूं कि हम, हाँ बोलिए सर। नहीं, राजीव गांधी was a very reluctant prime minister, but let me tell you, he was the most corrupt prime minister because of again सोनिया गांधी। इतनी करप्शन शुरू हो गई थी हर मतलब उस टाइम तक ना, जब तक मैं बता रहा हूं कि इंदिरा गांधी से पहले मैं देखता था ये होता था कि भाई हम पॉलिटिशियन बन गए तो करप्शन का हमारा अधिकार है करप्शन के ऊपर। नाउ वी कैन मेक मनी फ्रॉम द पब्लिक। इट वाज ए एक्सेप्टेड फैक्ट। वो तो मोदी ही आया, जो मोदी जी ने यही बोला कि ना मैं खाऊंगा ना मैं किसी को खाने दूंगा, ना रफाल में खाने दिया, ना किसी कोई आर्मी के कोई भी डील के अंदर कुछ उन्होंने खाने दिया। उससे पहले अरबों रुपए कमा रहे थे ये कांग्रेस वाले, उस टाइम अरबों रुपए कमा रहे थे ये लोग, राजीव गांधी। एंड बेसिक अगेन देयर आई वुड अगेन ब्लेम कि करप्शन वाज पुश्ड इन एंड एनकरेज्ड बाय नोबडी बट सोनिया गांधी। चलिए हम बात करते हैं इसके टाइम जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो बोफोर्स का केस हुआ था। मैंने खुद उसको केस को डील किया पार्टली, उसके अंदर करप्शन थी, लेकिन उसको बचाया किसने? एल के अडवाणी और आपके मुलायम सिंह यादव ने, क्योंकि दोनों चाहते थे कि हमें कांग्रेस के सपोर्ट मिले, पीएम बनना चाहते थे दोनों, लेकिन पीएम बने नहीं, ऊपर वाले की मर्जी। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी थी कांग्रेस के अंदर, हुआ आर्म्स एजेंट, उसकी भी पूरी खबर है। लेकिन उससे पहले जब इंदिरा गांधी का टाइम था तो कोई आर्म्स के अंदर कमीशन नहीं खाई जाती थी, क्योंकि सारा सामान खरीदा जाता था रशिया से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती थी। और जब पीएम मोदी, जब यहाँ पे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी,
तब भी कोशिश की गई, लेकिन तब कोई डील फाइनलाइज नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर की जो कंपनी थी, आर्म्स कंपनी, वहां पे उनकी गवर्नमेंट का हिस्सा था 1% या 2%, इसलिए किसी को कमीशन देने से सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाती थी। तभी आपने देखा वीवीआईपी हेलीकॉप्टर या सब कुछ चीजें थी, उसके अंदर करप्शन की कोशिश की गई थी, लेकिन करप्शन हो नहीं पाई इसी रीजन पे। लेकिन फिर भी पैसे बहुत खाए इन्होंने छोटी छोटी डील्स के अंदर। कांग्रेस पार्टी के फंड में गए, किसी पर्सनल आदमी के फंड के अंदर गए। लेकिन मोदी के आने के बाद जो डील हुई, चाहे रफाल की डील हुई, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। और पीएम मोदी का इंटेंशन क्या है कि मेक इट इंडिया, ताकि इंडिया के अंदर सामान बने, करप्शन का कोई काम ही नहीं हो। और इंडिया के अंदर सामान बनेगा तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, हमारे को एम्युनिशन मिल जाएगा, और दूसरी बात है यहाँ पे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन आज जो सीए का एजेंडा है और या ट्रंप का एजेंडा है डीप स्टेट के साथ मिलकर के कि अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर मोदी को पावर से हटा दिया जाए। उनका एक पर्पस है कि एक तो बीजेपी को बीच से तोड़ा जाए, कुछ एमपी जो डिस्कंटेंट उनको उठाया जाए। उनका जो टारगेट है, जहां तक मुझे पता चला है एजेंसीज के थ्रू, एक उनका टारगेट है सुब्रमण्यम स्वामी, क्योंकि वो बीजेपी से नाराज है। मोदी ने उनको मिनिस्टर नहीं बनाया। पहले वो बनना चाहते थे लॉ मिनिस्टर, मोदी ने उनको बनाया नहीं। उसके बाद बनना चाहते थे फाइनेंस मिनिस्टर, तब भी मोदी ने नहीं बनाया, और वो सीतारमण को क्रिटिसाइज करते रहे। और उसके बाद उनकी जो राज्यसभा की सीट थी उसको भी ले लिया, क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिस वजह से उनके पास जो दिल्ली के अंदर पंडाल रोड में घर अलॉट था उसको खाली करना पड़ा। और देखा जाए तो सुब्रमण्यम स्वामी ने अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट को गिराया था। बीजेपी में रहकर के बीजेपी की गवर्नमेंट को गिराने का काम किया था स्वामी ने। और स्वामी ने बहुत से केस फाइल किए कोर्ट के अंदर, बहुत से स्टेटमेंट देते हैं ये सोनिया गांधी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते। केस फाइल कर दिया लेकिन उसको रोक दिया, आगे चले ना, क्योंकि वो उनका एजेंडा दूसरा है कि वो दोस्ती रखना चाहते हैं कांग्रेस के साथ, और ये भी कहते हैं कि वो कांग्रेस की बी टीम है। वो भी अब कोशिश करेंगे यहाँ पे मोदी को हटाने की। और दूसरा आदमी है गडकरी, जो 2018 में पीएम बनना चाहता था, लेकिन पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी की इस वजह से बन नहीं पाया। जब यहाँ पे इनके पास पावर आई महाराष्ट्र के अंदर, तो वो बनना चाहते थे गडकरी महाराष्ट्र के सीएम। मोदी ने उनको नहीं बनाया, क्योंकि वो कई बार उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो गडकरी बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, गडकरी पीएम बनना चाहते हैं, तो वो भी एक नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसको जो ऑब्जर्वर देखते हैं पॉलिटिकल वो देखते हैं। तीसरा आदमी है जो धनखड़, जिनको अभी वाइस प्रेसिडेंट की सीट से रहा है, वो भी चुप बैठे हैं, लेकिन बहुत जल्दी एक्शन में आ जाएंगे, कुछ नुकसान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। चौथा आदमी जो देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि आरएसएस के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए, और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जो मोहन भागवत है वो खुद ही अकेले वो होता है। रिसेंटली उन्होंने स्टेटमेंट दी कि यहाँ पे एजुकेशन सबको नहीं मिली, यहाँ पे हेल्थ सर्विस सबको नहीं मिली। भाई यहाँ पे आप पूरी कंट्री को संभाल रहे हैं, सबको क्या बेनिफिट दे सकते हैं? क्या आप जाइए अमेरिका के अंदर आपको हेल्थ सर्विस मिलती है? आप ब्रिटेन में जाइए कि हेल्थ सर्विस मिलती है? क्या एजुकेशन मिलती है? एजुकेशन है, लेकिन वहां पे हेल्थ सर्विस नहीं है। आप देखिए कितना बुरा हाल है हेल्थ सर्विस का, इंडिया के अंदर बेटर है। मोहन भागवत जो इस टाइप की स्टेटमेंट देते हैं, जैसे बिहार के इलेक्शन हो रहे हैं तो उस टाइप पे मोहन भागवत की स्टेटमेंट आएगी, और मोहन भागवत पीएम मोदी को पसंद नहीं करते, अननेसेसरी स्टेटमेंट देते हैं। अगर यहाँ पे कांग्रेस आ गई तो मोहन भागवत की जो बिल्डिंग पड़ी है आरएसएस की, इसको फूक दिया जाएगा, ढा दिया जाएगा किसी ना किसी ग्राउंड पे लेकर के। ये इनको ये बात समझ नहीं आती। तो जो इस टाइम पे सीए का एजेंडा है वो है टारगेट करना इन लोगों को, 4 लोगों को टारगेट करने का है, और साथ में उनका पर्पज है कि यहाँ पे कुछ और एमपी मिल जाए, इकट्ठे करें एमपी, और बीजेपी के खिलाफ विद्रोह करने की बात करें, यानी कि बीजेपी को कमजोर करें जिससे पीएम मोदी हट जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। जैसे आजकल देख रहे हैं, जैसे अपोजिशन पे सड़क पे लेट गई, राहुल गांधी अखिलेश यादव सड़क पे लेट गए, बहुआ मित्रा जाकर के बस में चली गई और ऐसे दिखा दिया कि बेहोश पड़ी है, आंखें मार रही है। ये जो फेक लीडर्स हमारी कंट्री के अंदर, जिनको पता नहीं है कि इनकी ड्यूटी क्या है, इनका चार्टर क्या है, इनको इकट्ठा करना चाह रही है, ताकि इनकी वजह से यहाँ पे डिस्टर्बेंस आई जाए इंडिया के अंदर। और यही काम हुआ था 1975 के अंदर, जब यहाँ पे प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि इंदिरा गांधी ने कितना कुछ अचीव किया, और इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी, क्योंकि इंदिरा गांधी थोड़ी सी ऑफेंसिव थे। आपने देखा हमारी कंट्री के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, फार्मर्स के प्रोटेस्ट हो रहे थे, पैसा कौन दे रहा था? डीप स्टेट या एंटी इंडिया जो फोर्सेज हैं वो दे रही थी। इसी तरीके से जो यहाँ पे और प्रोटेस्ट हो रहे थे, यानी कि जो कभी कोई इशू उठा कर कभी कोई इशू उठा करके इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो वही काम किया जाएगा। और यहाँ पे जैसे इलेक्शन कमीशन को इस टाइम पे चैलेंज किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, ये बाकी दोनों के द्वारा, ये एक एजेंडा है गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने का और कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करने का, ताकि यहाँ पे डिस्टेबलाइज किया जाए
और एक सीआईए यही चाहती है इंडिया को डिस्टेबलाइज करो और यहाँ पे मोदी को हटाओ। सर मैं खाली यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा डिसएग्री करना चाहूंगा आपके साथ। मोहन भागवत जी के बारे में जो आपने कहा कि भाई ही डजंट लाइक मोदी जी, मुझे नहीं लगता कि आरएसएस कभी भी ऐसा ऐसा कोई भी काम करेगा जो देश हित में ना हो। आई रियली डोंट थिंक सो। और मोहन भागवत जी की गाइडेंस है, उनका आशीर्वाद है, और डेफिनेटली मोदी जी उनकी बात सुनते हैं। मोदी जी की बात जो मैं कहते हुए सर एक और क्लियर कर लूं कि वो आदमी शांत लगता है, बहुत दयालु लगता है, लेकिन उससे बड़ा खुन्नसी आदमी मैंने नहीं देखा। वो सब याद है उसको कि वाजपेयी को किस किस ने तंग किया, वो सारी लिस्ट उनकी रेडी है। वो और हमारे अमित शाह जी, वो हर एक के ऊपर नजर रखे हुए हैं। अभी अच्छी बात यही है हिंदुस्तान के अंदर कि जितने कॉकरोचेस हैं, कितने देश के छुपे हुए दुश्मन हैं, सब उभर के आ गए। उन पे सब पे नजर है और उनकी सब फाइलें रेडी हैं। इनको सबको सर किसी ना किसी दिन अंदर कर देंगे बहुत आराम से। आज सबसे पहला आदमी जो अंदर जा सकता है, जिसने सबसे ज्यादा गलतियां की है, वो हमारा राहुल गांधी। इतनी गलतियां वो कर रहा है, उसको कभी भी अंदर कर सकते हैं बट नहीं कर रहे, क्योंकि मोदी जी को पता है कि वो बाहर रह के हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो अपोजिशन को बर्बाद करने पे लगा हुआ है, बदनाम करने पे लगा हुआ है। तो उसको बाहर रहने दो, उसको बेवकूफियां करने दो। तो ये मोदी जी का एक विजडम है एंड ही इज वेरी स्ट्रांग एंड इंडिया इज राइट नाउ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और आप देखिए कि हमारा ये जो अभी जो भी कुछ दुश्मनों का जाल बुना जा रहा है जाके, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इंडिया विल ग्रो स्ट्रॉन्गर 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 इन इयर्स टू कम। ऑल आई कैन से इज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग इंडिया नाउ। देखिए एक और बात है, बेसिकली ऐसा नहीं है कि सीएए को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सीएए बहुत पावरफुल है, बहुत पैसा उसके पास, और पैसा देके आप किसी को खरीद सकते हो। ये तो एक ओपन बात है। आपने देखा सीएए ने कैसे हमारे साइंटिस्टों को मारा, होमी भाभा को कैसे मार दिया। सर कम से कम 250-300 साइंटिस्ट हमारे इसरो के मारे गए हैं। बिल्कुल बात है। और देखिए इनको मारा गया। बोलिए। हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर मारे गए और एक आपको लगा लीजिएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का क्लियर कट मर्डर था, क्लियर कट मर्डर था। वो सीआईए ने मारा, वो भी वहां पे जाकर के जब वो ताशकंद में थे। दूसरा इंदिरा गांधी के मर्डर के पीछे सीआईए का हाथ था, पाकिस्तान की आई से ऊपर थी और सीआईए पीछे थी। सब पता था सबको, क्योंकि हम देखते थे बहुत सी चीजें। और फिर इनका पर्पस यह है कि यहाँ किसी तरीके से स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया जाए और इंडिया को डाउनग्रेड किया जाए। इंडिया की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, इससे सीआईए को प्रॉब्लम है। सीआईए बहुत पैसा खर्च कर सकती है। आप किसी भी आदमी को 100 करोड़ देंगे तो वो आपकी लॉयल्टी चेंज कर लेगा। यहाँ पे बहुत से आप जयचंद बहुत से हमारी कंट्री के अंदर। सर उनको करने दीजिए, लेकिन क्या हमारी शेयर मार्केट को फर्क पड़ा? क्यों? क्या हमारी आज भी इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं, फाइनेंशियल बॉडीज हैं, दे आर रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ फास्ट इंप्रूविंग इंडियन इकोनॉमी। आज ही की रिपोर्ट आप देखिए, टीवी ऑन करके देखिएगा। देखिए बांग्लादेश छोटी कंट्री है, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना उनकी कंट्री को आगे लेके जा रही थी, कैसे उसको हटा दिया, कैसे वहां पे सिचुएशन खराब कर दी। उसको हटाने वाला, उसके हटाने वाला और कोई नहीं है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका। हाँ तो अमेरिका की क्या बात है ना, अमेरिका की सीआईए इस टाइम पे काम कर रही है ना, यही तो एजेंडा है ना। अगर हम बैठे रहेंगे कि ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ करेंगे, और बेसिकली हमें ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट अलर्ट है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और उनका पर्पस है कि वो बनाना चाहते हैं इंडिया को बांग्लादेश की तरह, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक या म्यांमार की तरह, जहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो। अमेरिका ये चाहता है जो बड़ी बड़ी कंट्री है वो इंस्टेबल हो जाए, ताकि वहां पे उसको एक्सप्लॉइट कर सके, अपना एजेंडा चला पाए। और इसके लिए हमारे लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, इन लोगों को हम ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, और जितनी भी एंटी नेशनल फोर्सेज हैं उनके ऊपर वॉच रखनी पड़ेगी, और सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा, एक्टिवली काम करना पड़ेगा। और अगर हम चुपचाप बैठ गए तो हमारी कंट्री को नुकसान हो सकता है। अकेला मोदी सारा काम नहीं कर सकता, एजेंसी साथ में उनके हैं, लेकिन साथ में लोगों को भी समझ के रखनी पड़ेगी। ये जो अमेरिका का एजेंडा है देश को डिस्टर्ब करने का, देश को परेशान करने का, और ये कंट्री को बनाना चाहता है बांग्लादेश की तरह, म्यांमार की तरह, अफगानिस्तान की तरह। अफगानिस्तान एक हंसती खिलती कंट्री थी। 1980 तक अफगानिस्तान बहुत ज्यादा प्रॉस्परस कंट्री थी। वहां पे सबसे ज्यादा फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स आते थे, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई किए जाते थे, जिसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। और उसी तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान तो चलो इनका गुलाम है, लेकिन उसी तरीके से बांग्लादेश जो राइज कर रहा था उसको कर दिया, जिस तरीके से म्यांमार था उसको भी खराब कर दिया। इनका जो नेक्स्ट एजेंडा है वो है मोदी और इंडिया।
लेकिन मोदी अलर्ट है। मोदी इंदिरा गांधी की तरह जल्दी डिसीजन नहीं लेते। इंदिरा गांधी ने को इमरजेंसी लगानी पड़ी और उसके बाद मोदी जब यहाँ पे आप देखिए, एक हमारे शायद कुछ साल पहले की बात थी कि इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन की, किसानों ने ट्रैक्टर्स लेके आ गए, तो वहां पे लाल किले पे चढ़ के इन्होंने फ्लैग लगा दिया, लेकिन उस टाइम पे किसी को गोली नहीं मारी गई। जितने भी पुलिस वाले थे उनको डंडे दिए गए थे, गोली दी नहीं गई, जबकि पुलिस वाले पिटे, बेचारों की गलती कोई नहीं थी। और अगर उनको गोली दी जाती और बंदूक चला देते तो वहां पे राइटिंग हो जाती, पूरे वर्ल्ड तैयार बैठा था मीडिया को लेकर के कि एक गोली चले और हम शोर मचा दें। राजदीप सर है उस टाइम पे उसी लोकेशन पे था और उसने एक स्टेटमेंट दे दी कि एक जो मारा गया ट्रैक्टर वाला, वो उसका ट्रैक्टर पलट गया, कहता गोली मार दी, और ये पूरे खबर फैलाने की बात की गई। हमारे यहाँ पे दुश्मन बहुत हैं। आप देखो ना, चाहे आप राजदीप सरदेसाई की बात करो, चाहे आप बाकी कुछ मीडिया की बात करो, यहाँ पे बहुत की बात करो, बरखा दत्त की बात करो, और बहुत एनीवे आई थिंक यू आर राइट एब्सोल्युटली। हमारे सबसे बड़ा जो खतरा है हमारे देश के अंदर बैठे हुए दुश्मनों का, लेकिन अच्छा ये है कि आज के टाइम पे वो सारे उभर के आ गए हैं, बाहर निकल आए हैं, एंड वी नो हु इज हु। एंड आई थिंक विद दिस आई थिंक वी डन अ प्रोग्राम, नाइस लॉन्ग प्रोग्राम। तो आपकी तरफ से मैं यही बोलूं कि भाई हमें एनकरेज करने के लिए सब्सक्राइब करिए और कुछ अपने कमेंट दीजिए और शेयर भी करिए, सो दैट वी कैन मेक मच बेटर प्रोग्राम ऑन मच बिगर लेवल। सो जय हिंद एंड सर, हैप्पी स्वतंत्र डे, 15th, हैप्पी 15th अगस्त। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।